प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए मेरे प्रियो। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। महान परमेश्वर ने अब तक हमें सुरक्षित रखा, संभाल कर रखा, जीवित रखा। और मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी सब बिल्कुल सुरक्षित हैं, ठीक है, अपने घरों में। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। और आइए हम आज परमेश्वर के वचन से कुछ सीखते हैं। परमेश्वर आज हमें क्या सिखाना चाहता है, परमेश्वर के वचनों से परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना चाहता है। आगे बढ़ने से पहले ही हम 2 मिनट प्रार्थना करेंगे और आंखें बंद करेंगे। और जिसके पास अपनी बाइबल है, बाइबल को अपने संभाल के रखें जल्दी से। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, दया के सागर, राजाओं के राजा, थैंक यू लॉर्ड जीसस, सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए, पवित्र विश्राम दिन। प्रभु आपकी उपस्थिति में आकर तेरा बेटा बेटियों को, प्रत्येक जन को लेकर जो भी परमेश्वर इस समय प्रभु मेरे सम्मुख है, परमेश्वर और आपके सम्मुख है। पवित्र आत्मा जी आप जानते हैं जो भी तेरा बेटा बेटी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज पवित्र आत्मा इनको प्रभु जी छो और इनको बुद्धि ज्ञान दे, इनकी तमाम जरूरतें पूरी हो जाए। जो भी इनके जीवन में गड़बड़ी की आत्मा, डिस्टर्ब की आत्मा, हर एक पीड़ दर्द, इसी वक्त बेचैनी की आत्मा शरीर बॉडी को छोड़कर गेट आउट यीशु के नाम में। तेरा बेटा बेटी प्रभु जी एक मन होकर के बैठे और जब तक प्रभु जी हम आपसे बातें करें, प्रभु जी तेरा बेटा बेटी पूरा मन और दिन पूरी रीति से नम्र दिन होकर के बैठे और वचनों को सुने और फॉलो करें। तेरी दाइन के ऊपर इनकी बुद्धि, दिमाग, माइंड के ऊपर तेरा लहू लगाता हूँ प्रभु। हर एक गड़बड़ी डिस्टर्ब की आत्मा को यीशु के नाम में डांटता हूँ प्रभु। हर एक के जीवन से पिता हम सब के साथ आज तो वचनों के द्वारा बात कर, प्लीज पवित्र आत्मा दया कर। सारी महिमा आपको यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद। आज हम कुछ वचनों से सीखते हैं। आज इन दिनों में महामारी का जो ये रोग बरसा हुआ है हर एक देश में, पूरे विश्व में, प्रभु का धन्यवाद। ये महामारी का रोग जो ये कलेश, लड़ाइयाँ, झगड़े, ये बाइबल में पहले से ही परमेश्वर ने हमें चेतावनी दी है। परमेश्वर ने हमें सबसे पहले इन वचनों को दिया है कि ये सब कुछ होने वाला है। तो हमें प्रभु का धन्यवाद, डरने की जरूरत नहीं है। और अगर डरेंगे भी, डरना केवल उन लोगों को है जो पाप में जी रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। डरना भी और नहीं भी डरना, दोनों बातें हैं। डरना नहीं, वो लोग ना डरें जो वास्तव में प्रभु के भय में चल रहे हैं और अच्छा जीवन बिता रहे हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं। और डरे वो लोग इस महामारी रोगों से जो पाप में जी रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए, आप अगर आपने अपनी बाइबल को खोल लिया तो मेरे साथ में, मैं अगर बाइबल भी आपके पास नहीं है तो नोट कर सकते हैं आप लोग। जो मैं कुछ वचन बताऊंगा आपने फिर उसको आराम से बैठ के पढ़ना अपने घरों में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यिर्मयाह की पुस्तक में और 16 अध्याय और उसका 4 वचन में लिखा हुआ है कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों से मरेंगे। हालेलुया, तरह तरह की बीमारियों से मरेंगे। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 16 और उसके 4 आयत में हमें बताता है तरह तरह की बुरी बुरी बीमारियों से लोग मरेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और आमोस की पुस्तक में 8 अध्याय और 3 वचन में, आमोस 3 और 8 में लिखा हुआ है कि मृत्यु को चुपचाप फेंक दिया जाएगा। मृत्यु, जितने भी मृत्यु लोग हैं मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे इलाके में, हमारे एरिया में, प्रभु उसका धन्यवाद बहुत ही ठीक है। बहुत जगहों पे आप नजर घुमा करके देखिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा का वचन जैसे आमोस 8:3 में कहता है कि मृत्यु को, जो मृत्यु पड़े हुए, जो मरे हुए, जो मुर्दा हैं, उनको चुपचाप फेंक देंगे, फेंक करके और भाग जाएंगे। उनको दफनाने के लिए समय नहीं मिलेगा, उनको जलाने के लिए समय नहीं मिलेगा, उनकी चिता को आग लगाने का भी समय नहीं मिलेगा। उसको चुपचाप फेंक करके भाग जाएंगे। इतनी लाशें आज के समय में अगर आप इधर उधर देखते हैं तो प्रभु को धन्यवाद, बहुत सारी लाशें लोग ऐसे फेंक करके चले जाते हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। आगे बढ़ते हैं हम यशायाह की पुस्तक में, देखें उसका 2 अध्याय और उसका 11 वचन में क्या परमेश्वर का वचन कहता है। मनुष्य का घमंड खत्म होगा। हालेलुया। क्या आज के समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, घमंड नहीं करो। बड़े बड़ों का घमंड टूट चुका है। बहुत ही बड़े बड़े लोग जो अपने आप में कहते हैं मेरे पास इतना धन, इतनी दौलत है, मेरे पास इतना बंगले हैं, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मेरा इतना सुंदर मेरा रूप है, मेरा इतना सुंदर कारोबार, ये बहुत सारी घमंडों को लेकर के परमेश्वर का वचन यशायाह 2 और 11 में कहता है मनुष्य का घमंड खत्म होगा। परमेश्वर के नाम में घमंड करने की मेरे भाई बहनों जरूरत नहीं आज के समय में। खुदा का धन्यवाद हो। फिर आमोस की पुस्तक में 8 अध्याय उसका 3 वचन में
परमेश्वर का वचन कहता है सब का बड़ा ढेर लगेगा, लाशों का बड़ा ढेर लगेगा। मेरे प्रियो, आज का समय है हमें झुकने का। आमोस 3:8 में प्रभु का धन्यवाद, 8 और 3, आमोस की पुस्तक 8 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, बहुत सारी लाशें, बहुत सारे शवों का बड़ा ढेर लगेगा। हालेलुया, ढेर लगेगा। बहुत जगह बहुत सारी लाशें पड़ी रहेंगी और लोग उनको संभाल भी नहीं पाएंगे। आज समय है मेरे प्रियो, हमारे पास समय है दीन और नम्र होने का, घुटने टिकाने का, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का। तो उसके लिए तैयार रहो मेरे प्रिय भाई बहनों। आगे बढ़िए। आमोस ही में 8 और 10 वचन, आमोस 8 अध्याय का और 10 वचन में यहां पे खुदा का वचन कहता है, राष्ट्र और लोग कांपेंगे। राष्ट्र के बड़े बड़े लोग कांपेंगे। आज आपके सामने है, आप चारों ओर नजर घुमा के देखिए, आप टीवी न्यूज पे देखिए, खबरों में देखिए, आप अपने फोन की खबरों में निकाल के देखिए। आज राष्ट्र, आज बड़े बड़े जो योद्धा, जो बड़े बड़े देश को चलाने वाले पदाधिकारी हैं मेरे भाई बहनों, जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आज सारे कांपे हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें पहले चेतावनी दी। ये मेरे प्रियो, मैं अपनी ओर से नहीं, आपके सामने है, परमेश्वर का कलाम कह रहा है। उस महान जीवित परमेश्वर का, जिसने हमें बनाया, इस सारी कायनात को बना, संसार को बना, वो खुद स्वयं बोलता है कि राष्ट्र, सब लोग कांपेंगे, बड़े बड़े लोग कांप जाएंगे, और छोटे गरीबों की तो क्या वो हैसियत है, वो तो बेचारे आधे तो वैसे ही मर जाएंगे, भूखमरी में मर जाएंगे। इन दोनों में आप देख रहे हैं भूखमरी बहुत ज्यादा फैली हुई है, गरीबी फैली हुई है, काम नहीं लोगों के पास में, खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं लोगों को, इतनी बुरी हालत है। बड़े बड़े जिनके पास बहुत सारा धन दौलत है, बहुत सारे बड़े बड़े अपने आप में कहते हैं मैं पदाधिकारी, मैं ये, हमारे जीवन में, तो वो लोग भी आज के समय में कांप रहे हैं मेरे प्रियो। हमें भी कांपने की जरूरत है। कांपना परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के भय में हमें चलना है, अपने आप को दीन बनाना पूरी रीति से। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे चले। इसी आमोस की पुस्तक 8 अध्याय का 11 वचन में लिखा हुआ है कि भूख और प्यास होगी, लोगों को भूख प्यास होगी। किसकी भूख प्यास होगी? रोटी की नहीं रहेगी भूख, पानी की प्यास नहीं रहेगी, केवल और केवल परमेश्वर के वचनों के सुनने की भूख और प्यास रहेगी। मेरे भाई बहनों, अभी वक्त है, बदलिए अपने आप को, जागृत हो जाइए, ये आलकस छोड़ दीजिए, ये सोना बंद कीजिए, ये इधर उधर की बातों को छोड़ दिया आप। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज, विश्वासी भी, और परमेश्वर का धन्यवाद, खुदा मुझे माफ करे, बहुत सारे आज के समय में परमेश्वर के दास भी ऐसे हैं जो आलकस से भरे हुए हैं और जो परमेश्वर के भय में नहीं चलते हैं, जो नशा पत्ता भी करते हैं, और जो गलत मार्ग पे, जो पाप में, आज के समय में बहुत सारे खुदा के दास भी पाप में धसे हुए हैं। मेरे प्रियो, सुधर जाओ। ये परमेश्वर का वचन हमें पूरी रीति से समझाता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचनों की भूख और प्यास रहेगी, ना रोटी की भूख रहेगी और ना पानी की प्यास रहेगी। हालेलुया। ये वक्त है मेरे प्रियो, हमारे पास खुदा का कलाम है, परमेश्वर का वचन है, उससे अपने आप को भर लीजिए, पूरी रीति से भर लीजिए, खुदा के अभिषेक से भरिए। हारून ने, परमेश्वर ने हारून का अभिषेक किया था, उसके सर के ऊपर जो तेल अभिषेक का डाला था, दाढ़ी में बह करके वस्त्र के छोर तक बह चुका था, वो अभिषेक हमें भी चाहिए आज के समय में मेरे प्रियो, ताकि हम बिल्कुल साफ और सुथरे रहें, परमेश्वर के सामने निष्कलंक रहें। आमीन। प्रभु को धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। यिर्मयाह 16:8 में क्या लिखा हुआ है? यिर्मयाह की पुस्तक 16 और उसकी 8 वचन में लिखा है मेरे भाई बहनों, शादी और त्योहार बंद हो जाएंगे। हालेलुया। शादी और त्योहार बंद हो जाएंगे। आपके सामने है, ये मेरी ओर से नहीं मेरे भाई बहनों, खुदा का वचन कहता है आपके सामने सब कुछ क्लियर है, स्पष्ट है, बेपर्दा है, आप स्वयं देख सकते हो। परमेश्वर का कलाम कहता है, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, किसी मनुष्य का नहीं, साधारण इंसान मनुष्य का लिखा हुआ कलाम नहीं है, ये खुदा का कलाम है जो पवित्र आत्मा के द्वारा ये लिखे हुए वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 16:8 में, शादी और त्योहार बंद हो जाएंगे। हो रहे ना आज के समय में? कहाँ गए वो डीजे, कहाँ गए वो ढोल धमाके, कहाँ गए वो दारुओं की पेटियां आप लोगों की, कहाँ गए वो नाच और डांस गाने, कहाँ गए? बंद हो चुके हैं। अब हम कई बार देखते हैं कोई शादी है तो चुपचाप से
दुल्हा जाएगा और बाइक पे दुल्हन को बिठा करके अपने घर आ जाएगा। वो ढोल धमाका, वो नाच, वो गाना, वो बाजा सब बंद हो चुका। त्योहार जो लोग दुनिया एक एक महीना पहले त्योहार आने की खुशी आनंद में झूमा करते, नाचा करते थे, आज कहाँ वो त्योहार? कहीं नहीं मेरे दिल, बंद हो जाएगा सिर्फ और खुदा की महिमा में लवलीन हो जाओ मेरे भाई बहनों। ये समय आज हमारे पास, हालेलुया। खुदा का वचन कहता है, आगे बढ़ेंगे हम यशाया 26:20 में। यशाया 26 और उसका 20 वचन हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कहता है, वहां पर लिखा हुआ है, घर में बंद रहना, लोगों को घर में बंद रहना पड़ेगा। यशाया 26 और 20 में लोगों को घर में बंद रहना पड़ेगा मेरे भाई बहनों। आज ये समय है, हर जगह पे लोगों का यही मैसेज है, लोगों का यही कहना है, अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो। परमेश्वर का वचन भी हमें कहता है, ये तो कोई हजारों साल पहले हमें चेतावनी मिली है और वो समय आ चुका है। सुबोधोपदेश की पुस्तक में लिखा है कि हर एक काम का एक समय, वो समय आ चुका मेरे प्रियो। हमें घर में रहना, बंद रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, लवलीन रहना। परमेश्वर में लवलीन हो जाओ, डूब जाओ उसकी महिमा में। खुदा का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने घर में बंद रहना, हर एक घर को। प्रभु का धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, आमोस की पुस्तक फिर से और उसका 8 अध्याय और उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अंत के समय निकट होंगे, अंत का समय निकट आ चुका मेरे, हालेलुया। क्या है? अंत का समय निकट आ चुका है। समझो इसको, अपने आप को बदल डालो। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की स्तुति हो, अपने आप को सुधार लो। हर एक ऐसी बातों से, आलकस से, सुस्ती से अपने आप को निकाल लीजिए और परमेश्वर की हुजूरी में आ जाइए। परमेश्वर का वचन का जागृत रहो, जागृत प्रार्थना में लवलीन रहो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास गया, बार बार गया कि जागो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हालेलुया। हम परीक्षा में ना पढ़े, इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद हो। जागते रहना, प्रार्थना में लवलीन रहना। परमेश्वर का वचन कहता है, अंत का समय निकट होगा। हालेलुया। ये अंत का समय मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की हुजूरी में जाना, परमेश्वर के नजदीक में जितना भी हो सके जाएं और आगे बढ़ें, प्रार्थना में लवलीन रहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे बढ़ते हैं हम दूसरा इतिहास की पुस्तक में। हालेलुया। दूसरा इतिहास की पुस्तक और उसका 7 वचन और उसका 14, हालेलुया, 7 अध्याय और उसका 14 वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा इतिहास 7 अध्याय और उसका 14 वचन में परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर स्पष्ट रीति से क्या सिखाता है, समझाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। 7:14 में हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पे लिखा हुआ है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। हालेलुया। किस बहुत सारे आज के समय में विश्वासी लोग भी पाप में हैं और जो आज के समय में जो लोग हैं, जो शिक्षा देने वाले स्वयं हैं, वो भी आज के समय में बहुत पाप करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। सुधर जाओ मेरे भाई बहनों, प्लीज। इसमें शायद मैं भी हो सकता हूँ। हमें अपने आप को सुधारने की, अपने आप को बदल देने की आज जरूरत है। इन समयों में बदलने की जरूरत है मेरे प्रियो अपने आप की हमें। परमेश्वर का वचन हमें यह सब कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं, हम लोग चुने हुए, जो समाज, मसीह समाज के जो लोग हैं, वो चुने हैं, जो मसीह के कहलाते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर, जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें। क्या? दीन होकर के प्रार्थना। दीन का मतलब घुटने टेक करके, अपने आप को पूरा नम्र करके, परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके, अपने पापों से पश्चाताप करके, तौबा करके, अंगीकार करके, दीन और नम्र होकर के परमेश्वर के सामने बैठ करके प्रार्थना करें। तो परमेश्वर का मेरे दर्शन के खोजी होकर, क्या? मेरे दर्शन के खोजी होकर हमें परमेश्वर के दर्शन की खोज में लगना है कि परमेश्वर, मुझे और कोई दर्शन नहीं चाहिए किसी प्रकार का, सिर्फ मुझे आपका दर्शन चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ आप में लवलीन रहना चाहता हूँ दिन रात। परमेश्वर मेरे जीवन में आ। परमेश्वर, ये शरीर, ये बॉडी आपका बना हुआ है, मैं आपका घर हूँ, मैं आपका मंदिर हूँ। परमेश्वर से बोले, प्रभु का धन्यवाद। जो दर्शन के खोजी होकर और अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से
सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम पापी हैं सबसे पहले, इसमें कोई दो राही बात नहीं है। हम सब पापी हैं और परमेश्वर का वचन कहता है जो दीन नम्र होकर के, मेरा खोजी होकर के और दीन नम्र को प्रार्थना करेगा तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उसके पापों को भी क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। आगे आप पढ़ सकते हैं, उसके देश को मैं जो का त्यों कर दूंगा। मेरे प्रिय, हमें घुटना टेक करके प्रार्थना करने की जरूरत है। आज रो रो करके प्रार्थना करने की जरूरत, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने की जरूरत है। आज परमेश्वर आप चुने हुए लोगों के द्वारा, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, चुने हुए लोगों के द्वारा, कलीसियाओं के द्वारा इस देश को बचाना चाहता है। हालेलुया। आज आपकी बारी है, हम सब की बारी है हमें कुछ करने की। हमें अपने जीवन में अपने लिए नहीं जीना मेरे प्रियो, अपने ही फैमिली परिवार के लिए नहीं जीना, दूसरों के लिए भी जीना हमें। आज देश हमारा मुसीबत में, हमारा भारत देश, हमारे भारत देश के अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे देश, पूरा विश्व आज महामारी से ग्रस्त है मेरे प्रियो। आज हमें जरूरत है जागृत होने की, दिन रात जाग करके प्रार्थना करने की, रो रो करके गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने की। परमेश्वर दया करेगा। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट कहता है कि मैं स्वर्ग में से सुनकर और उनके पाप क्षमा करूंगा। ये जो दुनिया में महामारी का रोग फैला हुआ है मेरे प्रियो, ये पाप के कारण है, अंधकार के कारण है। लोग गलत मार्ग पे चले हुए हैं, नाना प्रकार की दुखों में, मुसीबत में आज इसलिए है कि लोग परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरुद्ध है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज हमें जागने की जरूरत है और प्रार्थना करने की जरूरत है, दीन नम्र होने की जरूरत है, घुटने टिकाने की जरूरत है। या कोई विश्वासी है या कोई परमेश्वर का दास है, हमें सबको रो रो के गिड़गिड़ाने की जरूरत है। परमेश्वर के हम सब के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, अपने भारत देश की, अपने नगर की, अपने क्षेत्र की, अपने कॉलोनी की, अपने मोहल्ले वालों की, अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों की, अपने सारे विश्व के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। इस वचन से खुदा आशीष दे। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे, सब आंखें बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे सभी। महान सर्वशक्तिमान सामर्थ्य राजा, धन्यवाद यीशु, सच पवित्र आत्मा जी, आज आपने हमें सिखाया और समझाया कि हम सब नम्र और दीन होकर के इस देश के लिए प्रार्थना करें। ऐ जीवित यीशु, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, हम सब एक मन होकर के, तेरा बेटा बेटी, ये बच्चे, बड़े बुजुर्ग, भाई बहन, तमाम हम सब एक मन होकर के प्रभु जी अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, भारत देश के लिए। परमेश्वर महामारी का रोग खत्म हो जाए और लोग बचाए जाएं। हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश के अड़ोस पड़ोस देश के लिए। और हम विशेष स्पेशल परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इजराइल देश के लिए, जो आज परमेश्वर उसके चारों ओर से बहुत सारे देश उसके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि तेरे वचनों में लिखा है कि देश देश और जाति जाति के ऊपर चढ़ाई करेगा। परमेश्वर इजराइल लोगों को बचा, इजराइल देश को बचा। परमेश्वर वो तेरा भवन है खुदा बाप, दया कर परमेश्वर। और पूरे विश्व में जो महामारी का रोग फैला हुआ, ये वायरस फैला हुआ है, यीशु का पवित्र लहू के द्वारा खत्म हो जाए। आपका लहू छिड़का जाए पूरे विश्व में, उसके द्वारा सारी महामारी का रोग खत्म हो जाए, ये पाप अंधकार खत्म हो जाए। बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटलों में नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है, यीशु के नाम में पूरी शिफा चंगाई पा जाए। तेरी दया हो जाए पवित्र आत्मा जी, दया कर। आपने स्वयं कहा है कि तुम दीन नम्र होकर के अपने गलतियों मानो और प्रार्थना में लगे रहो, तो मैं ऊपर से स्वर्ग में सुनकर तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा। परमेश्वर लोगों के पाप क्षमा कर, उनकी गलतियों को माफ कर और उनको प्रभु जी दीन नम्र कर। परमेश्वर पूरी रीति से शिफा दे, आजाद कर। हर एक घर में परमेश्वर तेरा बेटा बेटी नॉर्मल स्वस्थ रहे, किसी के जिसमें कोई बीमारी ना आने पाए, और इससे शिफा चंगाई दे, सब नॉर्मल स्वस्थ रहे और दीन नम्र होकर के रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, जो भी तेरा बेटा बेटी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबके जीवन में आशीष बरकत दे, खुशहाल रहें, आनंदित रहें, इनकी तमाम जरूरतों को पूरा कर, कोई कमी घटी ना आने पाए। जो लोग आज के समय में भूखमरी में जूझ रहे हैं, उनकी सुधि ले। जो भूखे नंगे प्यासे लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, परमेश्वर जिनके पास कोई भी खाने पीने की वस्तु नहीं, परमेश्वर उनकी सुधि ले, अपने स्वर्ग के भंडार से उनको पूरी जरूरतों को पूरा कर। कोई भी बीमारी से ग्रस्त ना होने पाए, सबको आजाद कर पवित्र आत्मा, दया करिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, जो भी आज आपने सिखाया हमें, सब उन वचनों के द्वारा अद्भुत आशीष और बहुत सारी बरकतें पाए। धन्यवाद यीशु, सबका प्रभु जी तेरी दया, अनुग्रह, प्रेम प्यार सबके ऊपर, तेरे प्रेम प्यार से कोई भी अलग ना होने पाए। धन्यवाद यीशु, सारी महिमा, आदर, इज्जत और जलाल मैं यीशु आपको देता हूँ। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर तेरा बेटा बेटे पर अनुग्रह के। धन्यवाद, सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते, यीशु के नाम में छोटी प्रार्थना मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदा आशीष दे सबको, जय मसीह।